बर्बरिक। उन्हें भगवान शिव से 3 ऐसे दिव्य बाण मिले थे जो पल भर में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे। उनकी शक्ति इतनी अचूक थी कि भगवान कृष्ण भी चिंता में पड़ गए और युद्ध शुरू होने से पहले ही दान में उनका शीश मांग लिया। आज उन्हें खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। तो महाभारत के योद्धाओं के बाद अब हमारी गिनती हमें ले जाती है रामायण काल में। यहां हम मिलेंगे रावण के शक्तिशाली पुत्र से। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, उसने देवताओं को हराकर इंद्र को बंदी बना लिया था, इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। वो रामायण काल का एक लौता ऐसा योद्धा था जिसे अति महारथी की उपाधि मिली थी, यानी एक ऐसा योद्धा जो एक साथ 12 महारथियों से लड़ सकता था। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र तीनों महाअस्त्रों का ज्ञान था। चौथे स्थान पर वो योद्धा है जो मेघनाद के बराबर था और जिसने आखिर में उसे हराया भी। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी। उनकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी खींची लक्ष्मण रेखा को रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी पार नहीं कर सका। अजय इंद्रजीत का वध सिर्फ वही कर सकता था जिसने 14 सालों तक कठोर तपस्या की हो, और वो लक्ष्मण ही थे। चलिए अब हम टॉप 3 में पहुंच गए हैं। ये वो योद्धा हैं जो हिंदू महाकाव्यों में धनुर्विद्या के शिखर माने जाते हैं। तीसरे नंबर पर हैं महाभारत के वो ट्रैजिक हीरो जिनका नाम हमेशा अर्जुन के साथ लिया जाता है, सूर्यपुत्र कर्ण। उनके पास जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे जो उन्हें अजय बनाते थे। उनका विजय धनुष अर्जुन के गांडीव से भी बेहतर माना जाता था। उनकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उन्होंने अर्जुन के उस रथ को अपने बाणों से पीछे ढकेल दिया था जिस पर स्वयं भगवान कृष्ण और हनुमान जी विराजमान थे। और अब नंबर 2 पर आते हैं रामायण के नायक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने शिव धनुष को ऐसे तोड़ दिया जैसे वो कोई खिलौना हो। जब समुद्र ने लंका जाने का रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने अपने एक ही बाण से पूरे समुद्र को सुखा देने का संकल्प ले लिया था। इससे डरकर खुद समुद्र देव उनके सामने प्रकट हो गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर भगवान विष्णु के अवतार श्री राम दूसरे स्थान पर हैं तो फिर पहले स्थान पर कौन हो सकता है? सोचिए जरा। इसका जवाब किसी योद्धा के कौशल या उसके दिव्य हथियारों में नहीं, बल्कि धनुर्विद्या के असली स्रोत में ही छिपा है। तो सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है देवों के देव, महादेव। यहां सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि भगवान शिव सिर्फ एक महान धनुर्धर नहीं हैं, बल्कि वो खुद धनुर्वेद यानी धनुर्विद्या के विज्ञान के जनक हैं। सारी धनुर्विद्या उन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म होती है। वो शक्ति का इस्तेमाल करने वाले नहीं, बल्कि खुद शक्ति के स्रोत हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ देता है, असली शक्ति क्या है? युद्ध में महारत हासिल करना या वो स्रोत बनना जहां से सारी महारत और सारा कौशल पैदा होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।